मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने मंदसौर जिले के बादाखेड़ी गांव में संचालित एक कथित फर्जी मदरसे को लेकर बड़ा खुलासा किया। आयोग अध्यक्ष ने निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताओं की बात कही है। डॉक्टर निवेदिता शर्मा के अनुसार बादाखेड़ी गांव में मोहनिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक संस्था संचालित हो रही है, जिसे मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त नहीं है। संस्था में 6वीं और 8वीं तक स्कूल संचालित किया जा रहा है। परिसर में 100 से 150 बच्चियों के रहने की व्यवस्था और बाजूखाना बना हुआ मिला, जबकि पोर्टल पर केवल 36 बच्चियां ही रजिस्टर्ड बताई गई हैं। निरीक्षण के दौरान वहां बच्चियों से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। बच्चियां कहां से आईं और कहां गईं, इसकी जानकारी भी संस्था संचालक नहीं दे पाए। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि कथित मदरसे की गतिविधियां संदिग्ध नजर आईं। परिसर के कुछ कमरे बंद थे, जिन्हें खोलने के लिए कहा गया, लेकिन ताले नहीं खोले गए। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पूरे मामले की जानकारी शिक्षा विभाग और शासन को दी गई है। उन्होंने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए जांच और कार्यवाही की बात कही। मदरसों का दौरा किया है, कहीं किसी मदरसे के अंदर कुछ खामियां पा गई है, किस प्रकार की खामियां, थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दीजिए। मोइनिया एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी है जो कि मदरसा नहीं संचालित करती, क्योंकि उसको मदरसा बोर्ड से मान्यता नहीं है। वो स्कूल के रूप में संचालित है और उसको स्कूल की मान्यता भी केवल 6वीं से लेकर 8वीं तक की ही है। उसके अलावा उसके पास कोई मान्यता नहीं है और आवासीय मान्यता भी नहीं है। इसके बावजूद वहां पर जो सामान रखा हुआ है बच्चियों का, वो लगभग 100 से 150 बच्चियों का सामान है। तो वो बच्चियां कौन थी? पोर्टल पे आपके केवल 36 बच्चियां रजिस्टर्ड है कि स्कूल में केवल 36 बच्चियां ही पढ़ने आती है, और जब आवासीय नहीं है तो वहां बच्चियां कैसे रह रही है? और वो जो बना हुआ है वहां पे बजू खाना वगैरह बना हुआ था, तो इट मीन्स वो मदरसा है। तो आपने मदरसे की मान्यता क्यों नहीं ली? बच्चियां कहाँ से आई है, किसके द्वारा आई, किसने सहमति दी? कोई सहमति पत्र होना चाहिए, माता पिता की जानकारी होनी चाहिए, पूरी फाइलिंग होनी चाहिए किसी भी बच्चे की। उस तरीके का कोई भी दस्तावेज उस संस्था ने हमको मुहैया नहीं कराया उस समय तक, और ना ही उनके पास कोई बच्चियों से संबंधित भी दस्तावेज थे। आज की डेट में बच्चियां कहाँ चली गई, ये भी उनके पास जवाब नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां जो है वो संदिग्ध नजर आती है। कुछ जो कमरे हैं वो लॉक पड़े हुए, उनको ना ही खोला गया हमारे लिए, और कई बार कहने के बावजूद भी हमारे लिए वो कमरे खोले नहीं गए। अब ऐसे में क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसे में कार्रवाई करने के लिए हम लोग शिक्षा विभाग को बोल के आए हैं वहां पर कि इनके ऊपर FIR की जाए। नियमों के विरुद्ध उन्होंने ये काम किया है, और तीसरी से लेकर 12वीं तक के बच्चों की वहाँ कॉपी किताबें कुछ मिली हैं, तो इसका मतलब 12वीं तक चल रहा है। तो एक उसमें एक विद्यालय का नाम आया, जो विद्यालय रजिस्टर्ड कहीं और है, और उसके बच्चे यहाँ, यानी वो भी विद्यालय डमी के रूप में चल रहा है। तो उस विद्यालय पे भी हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए कहा है कि जब बच्चियां यहाँ है तो वहां तो बच्चियां जा ही नहीं रही, और वो दूर है, यहाँ से पास में है नहीं। शासन प्रशासन की तरफ से कोई एड मिल रहा था? विद्यालय है वो, तो विद्यालय को जो मिलता है बच्चियों को उसके हिसाब से मिल रहा होगा। बिल्कुल।